वापस आना चाहता हूँ मैं। तो आपको रोका किसने था? अगर उसको इम्प्रेस करने के चक्करों में मैं तुम्हारे हाथ से निकल गया तो? हाथ से तो तुम मेरे कभी नहीं निकल सकते, इस बात का यकीन है मुझे। उसकी हर जिद पूरी कर देता हूँ, क्योंकि अगर ना करूँ और उसकी आंख में छोटा सा आंसू भी आ जाए तो मैं वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाता हूँ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बस ऐसी है मेरी उल्फत। आजकल होती है ऐसी मोहब्बत? होती तो है। चले, काफी आपने मेरे बारे में जान लिया। अब आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। क्या जानना चाहते हो? कुछ भी, आपकी जिंदगी के बारे में। हाँ, मुझे लगता है कि हम एक अच्छी जगह बैठेंगे, यहाँ का माहौल भी अच्छा है। मेरी जिंदगी के बारे में रहने दो, तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। कमाल है, आपको भी कोई दुख हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? नहीं, मतलब मेरा मतलब है आपके पास तो इतना सब कुछ है और दुख। मेरे शख्स को यही लगता है कि दूसरा इंसान बिल्कुल मुतमईन और खुश होगा, जैसे मुझे भी तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारे पास तो सब कुछ है। ऐसी बात नहीं है शफक जी, मेरी जिंदगी में भी बड़े बड़े दुख हैं और कुछ बहुत बड़े बड़े मसाइल भी हैं, लेकिन जैसे आपने कहा इतना अच्छा माहौल है, इसको डिप्रेसिंग बातें करके खराब नहीं करना चाहिए। Agreed. चलिए दूध पी लीजिए। इतनी जल्दी सो गई? चलिए खाला उठे, दूध पिए। सब समझती हूँ मैं बहाने। उठिए खाला, खाला उठ जाए, दूध पी लें। खाला उठिए ना, दूध पी लें। खाला क्या हो गया? खाला, खाला उठिए, दूध पी लीजिए। खाला उठिए ना, खाला। You're so funny. मुझे नहीं पता था you had such a good sense of humor. हाँ, उल्फत भी यही कहती है। ऐसे आज एक शख्स का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है। उल्फत का? हाँ, मेरी हर डिस्कशन में उसका जिक्र तो होता ही है। क्या मतलब है उसके नाम का? उल्फत? उल्फत के नाम का मतलब है मोहब्बत। Nice. और शफक का क्या मायने है? मिलाप का नाम। जो वक्त होता है ना जब दिन शाम में बदल रहा होता है, उस मिलाप को शफक कहते हैं। Oh no, not again. I'm so sorry for उल्फत। It's okay. हाँ उल्फत, क्या बात है? तो तुम कहाँ हो? अच्छा, ओके 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 ओके, मैं आ रहा हूँ। आई एम सो सॉरी शफक जी, वो मेरी अम्मी को कुछ हो गया, वो हॉस्पिटल में है, वो मुझे भी जाना होगा। वो हाँ हाँ, गो। आई एम सो सॉरी, आई एम सो। लेकिन एक सेकंड, आप वापस कैसे जाएंगी? नहीं, उसकी फिक्र मत करो, मैं ड्राइवर को बुला लूंगी। गो। पक्का ना? जी। चले, अल्लाह हाफिज। उल्फत, कुछ नहीं होगा माँ को, कुछ नहीं होगा माँ को। मुझे बताओ डॉक्टर से क्या कहा? डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, देखें शान साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इनके 3 वाल्व बंद हैं। ऐसे पेशेंट के लिए सर्जरी ज़रूरी होती है, वरना ज़िंदगी खतरे में। तो अब हम क्या करें डॉक्टर साहब? हमें इनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। ओपन हार्ट सर्जरी? इनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, मज़ीद रिस्क नहीं ले सकते।
प्लीज़ आप काउंटर पे कंसल्ट दे दें। कैसे होगा इंतजाम? हाँ नहीं नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना, हो जाएगा। मेरे अकाउंट में सिर्फ 80,000 रुपए हैं, वरना मुझे ये दे देता यार शान। मैं क्या करूं मंसूर, मैं क्या करूं यार। मेरी माँ मौत की दहलीज पर खड़ी है यार, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा यार। मैं बेबस और लाचारों की तरह खाली हाथ फेर रहा हूँ मैं यार। हौसला करना यार, हौसला कर। वहां पे कैसे हौसला करूं यार? अरे मुझे शर्म आ रही है कि मैं अपनी मरती हुई माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा यार। वो हॉस्पिटल में पड़ी है, उनकी सांसें उखड़ रही है, मुझे लग रहा है कि मेरा दम घुट जाएगा यार। मैं क्या करूं मंसूर भाई? मैं तुझे एक आइडिया दूं? हाँ बता। मैं कुछ भी कर दूंगा, बता। तू शफक से क्यों नहीं बात करता? नहीं यार, अबे उससे कैसे बात करूं यार? वो क्या कहेगी, क्या सोचेगी यार? अरे कुछ नहीं सोचेगी यार, एक दफा बात करके तो देख। नहीं मंसूर, मैं उसके पास नहीं जा सकता यार, नहीं। अरे मान जा यार, एक दफा बात कर ले यार, समझ। तुम जो चाहो मुझसे कह सकते हो। शफक प्लीज, मैं कभी इस तरह आपको आके डिस्टर्ब ना करता, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। वहां पे अम्मा। शान, तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। इस वक्त अम्मा की जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कल संडे है, कल तो बैंक्स भी बंद है। क्या करें? मेरे ख्याल से आप एक मिनट। ये लो, ये मेरा कार्ड है, ये रख लो। नहीं शफक, ये मैं नहीं ले सकता, मुझे बस इतने चाहिए। तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, रखो ये अपने पास। शफक प्लीज, मुझे सिर्फ थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि। थैंक यू सो मच शफक। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको सारे। बातें बाद में हो जाएंगी ये सारी। अम्मा का ऑपरेशन शुरू करवाओ, जाओ जल्दी। थैंक यू। इट्स ओके। हो गया इंतजाम। कैसे? उसकी फिक्र नहीं करो, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं पहले पेमेंट कर रहा हूँ। हाँ इंतजाम हो गया ना? बिल्कुल हो गया, फिक्र नहीं करो। अब अम्मा को कुछ नहीं होगा, अम्मा ठीक हो जाएंगे। चलो तुम बैठो, मैं पैसे देकर आता हूँ। ओके? शफक फोन कर लो। जी डैड। फोन कर लो, तुम्हारी परेशानी कम हो जाएगी। कम ऑन डैड, मैं परेशान तो नहीं हूँ। मैं कल से तुम्हारे चेहरे पर परेशानी देख रहा हूं, वो भी शाहान के लिए। तुम कुछ ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो रही? कम ऑन डैड, शादीशुदा है वो, इज मैरिड। ना होता तो? अच्छा लगने लगा है। डैड, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मेरे बारे में इस तरीके से सोचेंगे। तुम्हारी बेचैनी देख कर ही मैंने बोला। उसकी अम्मी हॉस्पिटल में है डैड। मैंने उसकी आंखों में वही खौफ देखा है, उनको खोने का खौफ। इस खौफ को मुझसे बेहतर कौन जानता है, कौन समझ सकता है? डैड एक बात बताएं,
जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं, जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो ही हमें छोड़ के क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम मजबूत हैं, खुद को संभाल लेंगे। पूरा बचपन गुजर गया ये प्रिटेंड करते हुए कि जैसे मैं स्ट्रांग हूँ। स्ट्रांग नहीं हूँ डैड, मैं कभी भी बहादुर नहीं थी। आज भी अम्मी का मुझसे लिपटने का ख्याल मुझे रातों को जगा देता है। मुझे इस तरह अकेला छोड़ के चली गई हूँ, बहुत गलत किया उन्होंने। गलत तो मैंने किया है शफक। हीरा ने तो तुम्हें सिर्फ रुलाया, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। खुद को माफ नहीं करो। डैड, डोंट बी लाइक दैट। ऐसे नहीं कर। कितनी दफा मैं आपको कह चुकी हूँ चैप्टर क्लोज हो चुका है। हाँ बेटा, चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन उसके अंदर सबक आज भी याद है। बस करना, कोई जा रही है, बस कर। जानता था कुछ नहीं होगा प्रिया। जानता था ना कितनी ढीठ है तेरी माँ, ऐसे आसानी से नहीं जाएगी। मत किया करें इस तरह की बातें, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती मुझसे। जिस माँ का इतना प्यारा तेरे जैसा बेटा हो ना, उसको कभी कुछ नहीं हो सकता। माँ तो बच्चों के लिए जन्नत होती है ना। मैं अपनी जन्नत के बगैर कैसे जिंदा रह सकता हूँ? तो ये बता, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? लाखों लगे होंगे ना। इसकी फिक्र क्यों करती है माँ? वो आपका काम है, बस यहाँ सुकून से रहना, मैं बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो इधर देख, मेरी तरफ। किसी से उधार लिया तूने क्या? नहीं लिया माँ, किसी से उधार नहीं लिया। आप मुझे बताएं, आपने मेडिसिन लिए? ये दफा कर इसको, इसको देख, रोई चली जा रही है। इतना मना कर रही हूँ, मानती नहीं है। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता तो मैं फिर से यतीम होना नहीं चाहती। अच्छा ये देख, कान पकड़ रही हूँ, माफ कर दे, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब तो रोना बंद कर, मेरी बेटी है ना। चल इधर दे हाथ। शुक्र अल्लाह का, लाख लाख। चलो चलो, बाकी के इमोशनल सील अंदर अंदर चले। चले भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। चले चले, आ जा हाय अल्लाह खाला, अस्सलाम वालेकुम। कसम से तुम्हें देख के ना बड़ी खुशी हो रही है। गली तो बिल्कुल वीरान हो गई थी। सलाम भाई। बस कर मेरी, कसमें ना खाया कर ज्यादा। चल। अरे ओह, अच्छा याद आ गया, मैं तो भूल ही गई थी, मैंने सदका उतारना तेरे को। अरे अब क्या हो गया उल्फत? रहने दे इसकी बात। मैंने सोचा था सदका दूंगी। चलो। अरे बस कर दे उल्फत, अभी तो 15 लाख का तुम लोगों ने खर्चा किया। मेरा मतलब है खाला की जान माल का ही तो सदका था। अच्छी बात है ना। अरे सदका देने से आफतें दूर होती हैं। चले चले खाला। इधर बैठ। शुक्र है, शुक्र, मेरी रौनक आ गई। अल्लाह खाला, इस घर में तो सन्नाटे बोल रहे थे, तुम्हारे आते ही देखो कैसी रौनक हो गई है। और वो तेरी दूसरी दो कहानियां का है?
अरे होंगी किसी के घर में चाय पानी खटक रही होंगी बैठ के। मेरी आदत नहीं है घर घर घूमने की। लेकिन नूरी खाला, आधे घंटे पहले तो आप मुन्ने के घर पे थी, मैंने खुद देखा था। अब अरे अपनी खाला की सेहतयाबी के लिए कुरान खानी का बोलने गई थी कसम से। हाँ मैं जानती हूँ, बहुत मोहब्बत करती है तुम खाला से। बस अब क्या दिल चीर के दिखाऊं कि मुझे अपनी खाला से कितनी मोहब्बत है। यहाँ तो कसमें भी खाओ कोई यकीन ही नहीं करता। अल्लाह की कसम खाला, मैंने तो अपने मुसल्ले का कोना पकड़ा हुआ जिस दिन से तुम बीमार हो। मुस्तकिल नवाफिल अदा किए चली जा रही हूँ, किए चली जा रही हूँ। अच्छा बस कर, सब जानती हूँ तेरी मोहब्बतों को। रोना बंद कर। अरे आप अभी तक यहीं बैठ गए? चले अंदर चल के आराम करें, ये कचहरी बाद में भी लग सकती है। उठे 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 उठे। उल्फत, जी नूरी को खाना खिला के भेजना। जी ठीक है। आए, अच्छा लगने लगा है ना? Come on, Dad. शादीशुदा है वो, इज मैरिड। ना होता तो चाय। थैंक यू। सुनो, अब बताओ क्या बताऊं? यही कितने सारे पैसे आए कहाँ से? शफक ने दिए। शफक मतलब तुम्हारी बॉस? और तुमने ले भी लिए? और कोई ऑप्शन था मेरे पास? हाँ ये भी है, लेकिन सुनो, इतनी मेहरबान कैसे हो गई तुम पे? खुद पूछ लेना तुम। सही है, चलो अच्छी बात है दे दिए, लेकिन यार 15 लाख रुपए ऐसे ही दे दिए? मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी बॉस है तुम्हारी। अच्छी तो वाकई है यार, कसम से अगर वो ना होती ना इतने आराम से ना बैठे होते हम। हाँ वैसे ये बात तो है। वैसे ना इतना बड़ा दिल किसी किसी का ही होता है। सुनो, जब इतना बड़ा दिल है ही तो तुम उनसे बात क्यों नहीं करते? कौन सी? हाय बोलो ना कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे। खुद सोचो, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, मैं 1-2 कमेटी और डाल दूंगी, कैसा? फिर वही बातें। तो क्या गलत बोल रही हूँ? अरे तुम खुद सोचो, जो बंदे यूं ही 15 लाख रुपए यूं ही देते झटके में, उसके लिए सैलरी बढ़ाना क्या मुश्किल है? जब उसने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया तो उससे सैलरी बढ़वाने की बात करके मैं अच्छा लगूंगा क्या? खुद सोचो जरा। सोच के ही कह रही हूँ, तुम भी ना कुछ सोच लिया करो। देखो इतने अमीर लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती पैसे बढ़ाना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अंदाजन कितनी दौलत होगी इसके पास? मुझे नहीं पता, कंपनी की ओनर है, इकलौती वारिस है, मैं क्या अंदाजा लगाऊं? सही बात है यार। वैसे ना मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह ताला किसी को देता है तो इतना देता है, इतना देता है, इतना देता है कि उससे संभाला ही नहीं जाता, और किसी को नहीं देता तो जितना दिया है ना उस पे शुक्र करो। और सब्र भी करते रहो। हाँ। वैसे मैं सोच रही हूँ कि शफक मैडम का शौहर कितना लकी होगा ना। मैंने सुना था उसने एक दफा शादी की तो थी। की थी मतलब नहीं चली तो तलाक हो गई। हाय तलाक ही हो गई? हाय अमीरों को भी ऐसे दुख होते हैं? क्या मतलब अमीर इंसान नहीं होते? होते तो हैं, लेकिन मतलब चलो उनके लिए क्या बड़ी बात है, दूसरी शादी कर लेंगी तो दूसरा शौहर सोचो कितना लकी होगा। की होगी दूसरी भी या करनी होगी, पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गई तुम। क्या करूँ, सोचा आ रही है मेरे दिमाग में। अभी तो मेरे दिमाग में ये सोच आ रही है कि उसके अकाउंट में पैसे कितने होंगे। भाई मैं जहाँ तक जानता हूँ ऐसे लोगों के अकाउंट में किसी भी वक्त 40-50 तक तो होते ही हैं। हाय 40-50 लाख? नहीं
करोड़। अरे अरे मुझे तो चक्कर आ रही है। अल्लाह मैं तो गिर जाऊंगी नीचे, मुझे अरे पकड़ लो। बस करो, क्या हो गया वाकई? सुनो, हाँ इस बार तो तुमने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही। आइंदा से ना इज्जत कर करके बोलना, करोड़ का ना। मुझे सांस ही नहीं आ रहा है। सुनो, जिसके पास दौलत होती होगी उसको नींद कैसे आती होगी? वो तो उठता रहता होगा। सुनो, मैं सही कह रही हूँ, तुम बात कर लो। कौन सी बात? बोलो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दे। तुम नहीं सुधरोगी उल्फत, कभी नहीं सुधरोगी तुम तो। वाह बोल रही हूँ। लो चाय। हाय अल्लाह, करोड़। मुझसे तो चाय भी हजम नहीं होगी अब। आपकी अम्मी कैसी है? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, काफी बेहतर है। और ये सब कुछ आपकी वजह से है। आप ना होती तो। Oh, शान, प्लीज डोंट से दैट। मेरी क्या औकात कि मैं कुछ भी करूं? सब ऊपर वाला करता है, मैंने कुछ नहीं किया। बेशक, लेकिन वसीला तो आप ही बनेगा। आप ना होती तो मैं अपनी अम्मी को खो देता, और उनको खोने का हौसला मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जैसे खत्म ही हो जाता। शान, it's okay। मुझे तो लगा कि आप बहुत बहादुर हैं। It's alright। थैंक यू शफक, थैंक यू सो मच। मुझे ना दाल में कुछ काला, बल्कि दाल में कुछ प्यार प्यार सा नजर आ रहा है। अबे यार मंसूर, तो फिर शुरू हो गया है। मंसूर की पेशेंट गोई कभी गलत नहीं होती। शफक लव्स यू यार। अबे हटा शफक लव्स यू के बच्चे। वो ना सिर्फ ये जानती है कि मैं शादीशुदा हूं, बल्कि उसको ये भी मालूम है कि मेरा एक बेटा है। तो क्या मतलब, दुनिया में मर्दों की किल्लत हो गई है क्या जो मुझसे प्यार करेगी वो? मर्दों की ना सही, पर शहान कोई दूसरा भी नहीं। अब देख, ऑफिस में इतने लोग हैं, मगर कॉफी पे वो सिर्फ तुम्हारे साथ जाती है ना? और उसने अपना गोल्ड कार्ड भी तो तुझे दिया हुआ है। क्या कहता था तू? शी इज अ वेरी नाइस सोल, नाइस सोल। अब बोल। कहना क्या चाह रहा है? अरे समझाना चाह रहा हूँ, आजकल का ट्रेंड है, पता है, लड़कियों को ना शादीशुदा मर्द पसंद आते हैं, और अगर लड़का तुझ जैसा हो तो क्या ही बात है। एनीवेज, अब से मैं तुझे बॉस बोलूंगा। हौला वाला कुव्वत, खुदा को मान यार, ऐसा कुछ नहीं सोचती वो। और तू जो है ना, अपनी सोच का इलाज करवा। बावजूद आकर ऐसी गंदी खुरावात तेरे दिमाग में नहीं घुसेंगी फिर। ओके बॉस। अम्मा, हाँ अम्मा, अम्मा, क्या हो गया है, क्यों इतना हॉल रहा है? हाँ अम्मा, अम्मा वो इतनी बड़ी गाड़ी आके रुकी है बाहर। आ गई। कौन? इधर कैसे? कैसी हो? ठीक हूँ। अंदर आ सकती हूँ मैं? आइए। हाँ आ जाओ। सारा सामान अंदर की तरफ ले जाओ। हेलो, ये सब क्या? पहली दफा आई हूँ ना, खाली हाथ तो नहीं आऊंगी। ओह सो स्वीट। आए, अंदर ले जाएं इसको। सो क्यूट। उल्फत, मैं शाहान की अम्मी से मिल सकती हूँ? हाँ जरूर जरूर। आए आए खाला।
रहो खुश रहो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो ऐसा मत कहें, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? देखो बच्चे तकल्लुफ नहीं करते, अपना फर्ज पूरा करते हैं। आई होप आपको पसंद आए। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उल्फत, खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो? जाके चाय बना के ला अरे रहे हो। नहीं नहीं, हम आप थोड़ा आराम करें, हम बाहर बैठ जाते हैं। क्यों उल्फत? हाँ हाँ, जब कहे। शाहान का है? शाहान, इतनी बड़ी गाड़ी, ये उल्फत के घर कौन आया है आखिर? अरे तो वही गाड़ी है जिसमें हम घूमे थे, शाहान भाई के बॉस की गाड़ी है। घर तक आ गए? क्या मजा है? मुझे तो कोई लंबा चक्कर लगता है। पहले खाना खिलाया, फिर घर छोड़ने आई और आज खुद ही टपक पड़ी। चल देख कर आते हैं आखिर चक्कर क्या है। अरे रुक ना, तेल देख, तेल की धार देख, खिचड़ी पकने दे, मिलके खाएंगे। शफक जी, आप इस तरह अचानक आ गई, बता दिया होता तो हम। कोई बात नहीं, क्यों फॉर्मल हो रहे हो? नहीं, वो बस मैं वैसे ही ना आपके लिए मैं वो उल्फत चाय ले आओ यार, कहाँ रह गई? अरे वो नए टी शर्ट का डब्बा उतार रही हूँ। रहने दे, उतर गए। उल्फत तो पता नहीं क्या क्या कह जाती है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। कितने प्यारे प्यारे हैं। सादा दिल। हाँ जी, माशाल्लाह, सादा तो बहुत है मेरी बीवी। आ गई। वो क्या है ना, वो डब्बा उतार रही थी ना, नए साइड वाला जो हम लेकर आए थे उसमें। लीजिए। हाँ, मैं ये लीजिए। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। अरे शहान मियां, कहाँ छुपे बैठे हो? अरे वाह, यहां तो पार्टियां चल रही हैं। अरे मैंने कहा शहान मियां, हमारी रकम भी लौटा दो। शेख साहब, हाँ, आप चले ना, हम चलकर बात करते हैं। बात कोई नहीं होगी मियां, मैं तो पैसे लेकर ही जाऊंगा। उल्फत, ये सब मैं बताता हूँ बीबी, ये जो शहान मियां है ना, ये और मैं हम बहुत पुराने दोस्त हैं असल में। हाँ। चले ना शेख साहब, हम चलकर बात करते हैं। ना शहान मियां, बात तो सारी यही होगी और मैं चाय भी पीकर जाऊंगा। मैं आपको चाय खुद पिलाऊंगा। हम चलें बाहर, चलकर। अरे मियां, अरे बाहर चलकर बैठते हैं, चाय पीते हैं। चलें तो सही शेख साहब। बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप बिस्किट लेना, इधर देखें। ये ले बिस्किट लीजिए। उल्फत, ये कौन थे? ये दोस्त हैं इनके। दोस्त? मगर वो तो हाँ, बहुत बेतकल्लुफ दोस्त है, बहुत ही अच्छी दोस्ती है। देखो ना कैसे मुड़ा के अंदर आ गए। ऐसे भी भला कोई मेहमान आता किसी घर में, कैसे चाय मांग रहे थे। हाँ, ऐसे ही करते हैं, बहुत अच्छे है। चाय ठंडी हो गई होगी, मैं दूसरी बना देती हूँ। नहीं, इट्स ओके। अच्छा, यू वेलकम। हाँ, हम तो ये मोहल्ला छोड़ने का सोच रहे हैं। क्या है ना, बच्चे बड़े हो गए तो बुरा असर पड़ता है। यहाँ के लोगों में तो बिल्कुल भी वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, एटीट्यूड। नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ होता है ना वो, क्या कहते हैं, कैटिकेक्स टाइप। क्या कैटिकेक्स? एटिकेट? हाँ, एटिकेट्स। बिल्कुल सही, वेरी शार्प। टीवी चला दो, टीवी। अच्छी बात है, वैसे भी नहीं चलता। चाय कैसी लगी? बहुत अच्छी है, लेकिन चाय से ज्यादा मुझे ये क्रॉकरी पसंद आ रही है आपकी। वेरी नाइस। है ना, देखा, मैंने तो देखते ही शान को कह दिया था मुझे तो यही चाहिए। बता दिया था मैंने उसे, देखना जब मेहमान इसमें चाय पियेंगे ना तो चाय से ज्यादा उनको प्याली याद रहेगी। बहुत शौक है मुझे क्रॉकरी जमा करने का। अच्छा, चलो अगली दफा मैं लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। मेरी दोस्त आ रही है फ्रांस से, उससे मंगवाऊंगी। अरे नहीं, मैंने इसलिए थोड़ी बोला था। हाँ, लेकिन अब तो हम दोस्त है ना, और दोस्ती में तकल्लुफ तो नहीं होता। क्या शफक जी, आप भी ना। अब देखिए ना, आजकल के जमाने में इस तरह के दोस्त कहाँ होते हैं। ऐसी दोस्ती तो लेने देने वाली ना, बल्कि देने वाली ना सुनी ना देखी।
दोस्ती वही पायदार होती है जिसमें गर्ज नहीं होता। पाकिस्तान में तो वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन और अच्छा तब लगेगा जब तुम मेरे घर आओगी। आओगी ना? हाँ जी, मैं आपके घर? हाँ, आओगी ना? डन कर। हाँ हाँ, डन डन, बिल्कुल डंडन जी, डंडन। ओह सॉरी सॉरी, क्या है ना, कभी मैंने इतनी अमीर बंदी से हाथ ही नहीं मिलाया, बड़ा अच्छा लग रहा है। वेरी सॉफ्ट सॉफ्ट इम्पोर्टेड मॉइस्चराइजर ना? हाँ बहुत अच्छा लगा आप आई, फिर आइएगा जरूर। हाँ, लव यू माय फ्रेंड, बाय, कम अगेन। आई नती तो हटो, तुम्हें गाड़ी नहीं देखी और जगह बेइज्जती कराते मेरी। बाय। हाय उल्फत, होश में आ जा, चला गया तेरे ख्वाबों का उड़न खटोला। हाय नूरी, तो अल्लाह का इंसाफ भी देख, हाय क्या हो जाता जो हमें भी एक ऐसी गाड़ी दिला देता। हाँ, तू फिर अल्लाह से शिकवा करने बैठ गई ना उल्फत। शिकवा थोड़ी ना कर रही, मैं तो बस अपने ख्वाबों के पूरा होने की दुआ मांग रही हूँ। यकीन कर उल्फत, मैं तो खुद हर वक्त झोली उठा के ना तेरी मन्नतें मुरादें पूरी होने की दुआएं करती रहती हूँ, पर तू भरोसा ही नहीं करती मुझ पे। है ना, तू देखना एक दिन आएगा जब मेरे पास भी ना ये लंबी सी गाड़ी होगी। हाँ बेटा, किधर है? खाला की खैरियत तो पूछ लूं। घर पे नहीं है। अरे झूठ मत बोल, मुझे पता है अंदर है। अरे क्या हो गया, अमीरजादियों से दोस्ती करके तू अपनी दोस्तों को भूल गई है क्या? बात नहीं, बात में आना, सो रही है। तेरी मुरादें पूरी नहीं होंगी, देख लेना तू। हाय लमिया, हमारी भी किस्मत बदल देना। अच्छा चले, ऐसी लंबी गाड़ी नहीं, कोई छोटी गाड़ी दिला दे। अरे सच्ची, बाइक पे बैठ बैठ के ना मेरी कमर टूट जाती है। हमारे पास भी आ जाएगी गाड़ी, है ना? अल्लाह तौफीक। आदि, अरे ये क्या, सारे गिफ्ट्स खोल लिए? अम्मा का इंतजार भी नहीं किया? तो अपने गिफ्ट्स खोलने के लिए और किसी का इंतजार क्यों? ये बात भी है। खाओ तो कैसी है? आदत खराब हो जाएगी। आपको पता है ये कितनी महंगी चॉकलेट है? अच्छा बेटा, अरे ये तो बताना, तुम्हें कैसे पता चला ये महंगी है? तुमने कब खाई ये चॉकलेट? ये मत भूलना, मेरी दोस्त लेकर आई है। अच्छा तो लाई तो मेरे लिए है। तो ठीक है, तुम्हारे लिए लाई है तो मैं कह दूंगी नेक्स्ट टाइम से आइंदा मत लेके आना। ठीक है बेटा, अब मुझसे चॉकलेट मांगना हो वैसे जूते लगाऊंगी ना, समझे? हादी से कोई चीज छिप नहीं सकती, मिल जाएगी। सही है, ठीक है, मिल जाती है ना सारी चीजें, इसलिए अम्मा याद नहीं आती। अच्छा ना, ये ले। अच्छा चलो सही है। चला बिल्लो, बहुत चला गया, बहुत चला गया आ रही है। मामा का बेटा, चलो सो जाओ, आ जाओ, ये तो बहुत देर हो गई। सो जाओ। रुक जाए, मेरा सर चकरा रहा है। मुझे तो शेख ने चक्कर देकर रखा हुआ है, नजदीक इतना चिपक गया मेरे साथ, समझ ही नहीं आ रही क्या करूं। तुम कहो तो मैं बात करूं शफक से?
हैं? कैसी बात? अरे तनख्वाह बढ़ाने की बात। नहीं भाई, प्लीज नहीं। और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पत्नी कितने अरसे से तुम्हारी जान पहचान है उसके साथ। वैसे लगता तो ऐसा ही है। एक बात माननी पड़ेगी, आपकी बॉस पे ना जरा भी नखरा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सालों से जानती हो हमें। ऐसा? अरे उन्हीं की कॉल आ रही है। हेलो जी शफाक जी। बस जी अभी 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 उल्फत भी आप ही का जिक्र कर रही थी। आई रियली होप कि अच्छे लफ्जों में जिक्र हो रहा होगा। अरे हाँ जी, वो तो आप कल से गई हैं और फैन हो गई, आपकी आप ही की बातें कर रही है। वाकई? नहीं, दरअसल वो खुद इतनी अच्छी है ना। हाँ जी, बस मैं कुछ गलत नहीं कहता था। तो कुछ सही कहा था तुमने। वो सच में बेहद मोहब्बत के काबिल है। You're blessed to have her in your life. हाँ जी, तुम्हारी तारीफ कर रही हैं। अच्छा, अगर उल्फत यहीं कहीं है तो क्या मैं बात कर सकती हूँ? उल्फत से? हाँ, अगर बुरा न मनाओ तो। जी, तुमसे बात करना चाह रही हूँ। से देखा ना, फैन हो गई मेरी। हेलो हेलो उल्फत, जब से मैं तुम्हारे घर से आई हूँ तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। तुम्हारा घर, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशियाँ देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। क्या करें जी, अब बस आपकी मोहब्बत है। आपको पता है, जब से आप भी हमारे घर से गई हैं सब लोग तो आपके दीवाने ही हो गए। थैंक यू। हादी को गिफ्ट्स पसंद आए? अरे सिर्फ पसंद, जब आप गई थी तभी निकाल के बैठ गया था सारे गिफ्ट। मैं तो मना भी कर रही थी, नहीं निकालो पुराने हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो हादी क्या जो मान जाए। मना नहीं करो ना, क्यों मना कर रहे हो? मैं और ले आऊंगी। हाँ अच्छा ठीक है, सही है। आप कहती हो तो फिर इनकार कैसे कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरी किसी भी बात से इनकार नहीं करोगे, इसलिए कल ड्राइवर आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए।